वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम जून 2022 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे और आज उसी सीरीज़ में ये 6th वीडियो है। जो हमने पिछले 5 वीडियोज़ बनाए हैं उनको आप ज़रूर से देखिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम प्रादेशिक परिदृश्य को पढ़ेंगे, इसलिए मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहूँगी क्योंकि प्रादेशिक परिदृश्य काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना सारा कंटेंट है इसमें हमको पढ़ना है। तो हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट आर्टिकल जो है वो आपके राष्ट्रीय सहकार मेले से है, यानी राष्ट्रीय स्तर का नेशनल लेवल का सहकार मेला जो है आयोजित किया गया राजस्थान के जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर आपको पता है सभी इस तरीके के एग्जीबिशन मेले कहाँ लगते हैं, जवाहर कला केंद्र में लगते हैं। तो यहाँ पर बेसिक बात क्या है कि कॉन्फेड एक संस्था है और उसके माध्यम से पहली बार 15 प्रकार के जो जैविक उत्पाद है वो आम जन के लिए उपलब्ध करवाए गए। उसके अलावा इसमें कई सारे अवार्ड भी दिए गए और अवार्ड के अंदर मसालों को लेकर के जो सबसे पहला अवार्ड है, मसालों के लिए जो बिक्री है उसको लेकर के जो जिस स्टेट को अवार्ड मिला है वो है केरला स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को ये अवार्ड मिला है। तो आप जानते हैं, देखिए केरला जो है, क्योंकि मैं घूमने गई हूँ वहाँ पर, केरला में मुन्नार के टी गार्डन्स मैंने देखे हैं और वहाँ पर जो है ऑर्गेनिक फार्म्स है जहाँ पर जो स्पाइस गार्डन्स है वो बने हुए हैं और वहाँ पर जो है ऑर्गेनिक तरीके से स्पाइसेस को यानी कि मसालों को उगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इलायची, लौंग वगैरह ये सबसे ज़्यादा वहीं होती है। ब्रिटिशर्स भी तो देखिए यहीं से ही तो आए थे और मसालों के चक्कर में ही आए थे, ठीक है। तो ये तो अपने को पता है। तो केरला के अंदर जो है केरला का जो ये मार्केटिंग फेडरेशन है इसको जो है इसमें प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्रय विक्रय सहकारी समितियों में जो भीनमाल है उसको पहला पुरस्कार दिया गया है। भीनमाल कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है। और उसके अलावा कई सारी जो हमारी संस्थाएं, राजफेड और इनको भी अवार्ड दिए हैं, इनको आप काट दीजिए, ये किसी काम के नहीं हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे राज्य में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन जो है वो किया गया है। अब ग्रामीण ओलंपिक क्या है? तो गाँव के अंदर से जो है ओलंपिक गेम्स तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर जो है ग्रामीण ओलंपिक का जो है उनका आयोजन किया जाएगा, खेलों का आयोजन किया जाएगा और ये अगस्त से अक्टूबर तक में चलेंगे। तो इसमें पंचायत समितियों को, ब्लॉक्स को और जिलों को जो है इंक्लूड किया जाएगा। करीबन 27 लाख खिलाड़ी जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इस खेलों का नाम है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल और ये 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जो है वो चलेंगे। इसमें किस किस चीज़ को जो है इंक्लूड किया गया है? तो देखिए इसमें कबड्डी है, शूटिंग है, वॉलीबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट है, खो खो है और जो आपका हॉकी है, इनकी प्रतियोगिताएं जो है वो आयोजित की जाएंगी। इसमें भी जैसे ओलंपिक्स के अंदर मशालें लेकर के जाते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह मशाल को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है हर ब्लॉक में और जिलों में या ब्लॉक में जाकर के जो है मशालों को ले जाया जाएगा। और इसका कार्य जो है हमारे राजस्थान के तीरंदाज हैं रजत चौहान, इनको आप जानते ही होंगे, और एशियन गेम्स में मेडलिस्ट है मंजू बाला, इनको ये कार्य जो है वो मशाल का कार्य सौंपा गया है। तो 3 महीने में ये हर जिले और ब्लॉक में जाकर के खेलों की अलग जो है वो जगाई जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी न्यूज़ थी और बहुत इजी भी थी, तो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देखिए फ्रेंड्स, आपके आरएस मेंस के अंदर खेल और खेल और योगा आपको पढ़ना ही है। 20 नंबर का आपका पेपर है उसमें, तो मेंस के अंदर आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में तो खैर पूछा ही जा सकता है। तो प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ लेंगे कि भाई ये जो हाल ही में ये योजना है ये कब शुरू की गई, कब से कब तक आयोजन होगा, या इसके अंदर जो है मशाल किसके द्वारा ले जाई जाएगी, या फिर इसके अंदर कौन कौन से खेलों को जो है इंक्लूड किया गया है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं 2021 का जो पेपर था यूपीएससी का, उसमें जो आपके टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था और उन्होंने एक डायरेक्ट स्टेटमेंट यही दिया था कि भाई इस बार कौन कौन से खेलों को जो है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आप ये मत समझिए कि मजाक कर रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है उसको दिए जाने की घोषणा की गई है और इस खेल के अंदर जो है खिलाड़ियों को, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, उनको प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो प्रताप और वशिष्ठ अवार्ड दिए जाते हैं, जो कि खिलाड़ियों के जो कोचेज होते हैं उनको जो अवार्ड मिलते हैं, तो उसमें जो है उनकी पुरस्कार राशि को इंक्रीज़ किया गया है। आप जानते हैं कि भाई राज्य खेल परिषद जो है उनके अध्यक्ष कृष्णा पुनिया है और कृष्णा पुनिया आपको पता है डिस्कस थ्रोअर रही हैं और हमारे देश के लिए काफ़ी मेडल उन्होंने जीते हैं। तो इन्होंने जो है ये क्योंकि अध्यक्ष हैं तो उन्होंने उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई जो ये महाराणा प्रताप अवार्ड है और जो वशिष्ठ अवार्ड है इसकी राशि 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की जाए मुख्यमंत्री जी से, और इसको स्वीकार कर लिया गया है। यानी कि अब जो है पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए इन दोनों अवार्ड्स में, प्रताप और वशिष्ठ अवार्ड में दी जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ऊपर वाला किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट वाला ये जो है फिट राजस्थान हिट राजस्थान। तो देखिए, प्रदेश में निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान से समन्वय करते हुए जो राज्य के जो युवा लोग हैं उनको लाइफस्टाइल से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसका नाम क्या है, फिट राजस्थान और हिट राजस्थान। ठीक है, ये निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान के अंतर्गत ही चलाया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए फ्रेंड्स, जो CBBO है, CBBO क्या होता है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। छोटे जो और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको CBBO बोलते हैं। और एक होता है FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो इनका जो है एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इनका उद्देश्य में बेसिकली यही था कि भाई किसान हमारे यहाँ पे होते हैं, छोटे और सीमांत किसान जो होते हैं, उनको किस प्रकार से आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, किस प्रकार से जो है इनकी इनकम को बढ़ाया जाए और जो है इनकी उत्पादन इकाइयाँ जो है वो बढ़ाई जाए, किस प्रकार से इनमें जागरूकता लाई जाए, इसके लिए सम्मेलन किया गया। और इसका जो उद्घाटन है या इसका जो संचालन है वो हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री जो हैं कैलाश चौधरी, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला राजस्थान जो है पहला राज्य बन गया है पूरे देश में। अब देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में जो है जो सोलर पावर है, सौर ऊर्जा है, उसकी काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। और इसी को देखते हुए 2019 के अंदर हमारे राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति जो है उसको जारी किया गया था। ठीक है, तो सौर ऊर्जा नीति हमारे यहाँ पे 2019 में जारी की गई थी और उसमें एक लक्ष्य रखा गया था कि भाई हम 2024 जो आने वाला 2024 है, 2024 से 2025 तक जो है 30 गीगावाट सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सूर्य से जो हम 30 गीगावाट तक एनर्जी को प्रोड्यूस कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर जो क्षमता है वो कुल स्थापित विद्युत क्षमता 32 गीगावाट की है, जिसमें कि अगर आप देखें ये कुल स्थापित क्षमता है किसके लिए है, सभी जितनी भी नवीनीकरण ऊर्जाएं होती हैं, जैसे हवा से, जो पवन से हम लेते हैं, पानी से लेते हैं, इन सभी ऊर्जाओं का जो हमारे यहाँ पर कैपेसिटी है वो कितनी है, 32 गीगावाट है। तो इसमें देखिए नवीनीकरण ऊर्जा जो है उसका योगदान 55% है, तापीय ऊर्जा का 43% है और जो शेष परमाणु ऊर्जा है उसका योगदान 2% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो है आपका जो है क्या कहते हैं इसको, सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। और एक चीज़ और देखिए कि ये जो हमें बताया है कि पूरे इंडिया के अंदर राजस्थान ने पहली बार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार किया है, ये मेरकॉम इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार जो है ये डेटा दिया गया है। अब ये क्या है, तो देखिए अमेरिका की एक कंपनी है और अमेरिका की जो है मेरकॉम कैपिटल ग्रुप की सहायक कंपनी है और भारत के अंदर जो है अमेरिका की कंपनी है, लेकिन ये भारत में इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है मेरकॉम करके। और ये जितने भी क्लीनटेक बाज़ार होते हैं, यानी कि जो क्लीन एनर्जी से चलने वाले बाज़ार होते हैं, उनको जो है विशेषज्ञता प्रदान करती है और रिसर्च के उनका जो है उनका जो ट्रैकिंग है वो भी जो है ये संस्था करती है। अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है काफ़ी पुरानी है, लेकिन थोड़ा उसमें कुछ अपडेशन है वो हम देख लेते हैं। रामगढ़ विषधारी जो है इसको जो है चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। रामगढ़ विषधारी को कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है और पूरे भारत में ये 52वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, आप जानते हैं कि टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। तो टाइगर्स को बचाने के लिए ये कार्य किया गया था। तो NTCA जो है उसने 52nd यानी कि 52वां जो बाघ अभ्यारण्य है वो बूंदी का जो रामगढ़ विषधारी है उसको बनाया है। 3 ऑलरेडी हमारे यहाँ पर हैं, जैसे कि मुकुंदरा है, रणथंभौर है और सरिस्का है, ये 3 तो ऑलरेडी हैं और चौथा हमारे यहाँ पर ये हो गया है। अब इसके अंदर जो इसका एरिया है, क्षेत्रफल जो है इसका इसका क्षेत्रफल 1500 के करीब 1500 किलोमीटर स्क्वायर के करीब इसका क्षेत्रफल है और इसमें भीलवाड़ा का 9000 हेक्टेयर का जो एरिया है वो इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ जो बातें हैं वो देख लेते हैं कि भाई इसमें जो है 1982 के अंदर इसको जो है एक अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बनाया गया था और 1990 से इसमें बाघों का बसेरा माना जाता है और उसके बाद में जो है अभी इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर ही दिया है। तो ये एक तरीके से टाइगर प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा स्टेप है। तो आपके लिए एक चीज़ और बढ़ गई है कि अब आपको 3 की जगह 4 टाइगर रिजर्व राजस्थान में याद रखने हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है फ्रेंड्स काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई विशेष नाम नहीं है। देखिए राज्य में 130 करोड़ की 16 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। तो राज्य में 9 जिलों के अंदर ये पेयजल परियोजनाएं 16 पेयजल परियोजनाएं ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है परियोजनाएं हैं, जो कि जयपुर जिले के अंदर है 2, करौली में 5, हनुमानगढ़ में 3, सवाई माधोपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, यानी कि जो भी संभ्रांत जो हमारे ज़िले माने जाते हैं, अच्छे ज़िले माने जाते हैं, वहाँ पर पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए जो है ये
पैसे जो बजट जो है, इसमें बजट क्या कहेंगे इसको, एक तरीके से फंड जो है उसकी मंजूरी की है। 130 करोड़ का फंड जो है मंजूर किया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोई विशेष इसमें कोई योजना का नाम है नहीं, तो आप इसको कट कर सकते हैं, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इजी भी है, समझना आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनिएगा कि राज्य सरकार जो है हेल्थ अकाउंट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर रही है, यानी संस्थागत कर रही है। हेल्थ अकाउंट क्या होते हैं कि देखिए, जितने भी हेल्थ को लेकर के जितना भी एक्सपेंडिचर सरकार करती है, जितना व्यय सरकार करती है, आपको पता है निरोगी राजस्थान, चिरंजीवी राजस्थान, मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना, कई सारी मुफ्त योजनाएं हमारे यहाँ पर चलती है। तो उन सबको जो है एक ही जगह पर, एक ही पोर्टल पर जो है उसका अकाउंटिंग किया जाएगा, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया जाएगा, जिससे कि हम पता लगा सकें कि भाई हेल्थ के ऊपर हमारे यहाँ पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर डेटा रहे। तो WHO की सिफारिश के आधार पर जो है राज्य सरकार ने जो है इसको लागू किया है कि हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत बनाया जाएगा, जिससे कि जितने भी नए मॉडल होंगे, योजनाएं होंगी, उसको अपनाने में, क्योंकि हमारा देश वैसे भी आगे है नई योजनाओं को अपनाने में, तो इनको जो है मॉनिटर करने में जो है वो काफ़ी आसानी रहेगी। तो देखिए, हेल्थ अकाउंट्स के बारे में भी लिख रखा है कि हेल्थ अकाउंट के माध्यम से स्वास्थ्य व्यय की नियमित ट्रैकिंग और निगरानी की जा सकती है, और यह साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण उपकरण जो है वो शामिल हो सकता है। तो एक तरीके से आपको पूरा डेटा जो है वो इसके अंदर मिल जाएगा कि अब हेल्थ के अंदर कितना खर्च जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा MOU है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक है आंतरिक सुरक्षा अकादमी, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, और हमारे जोधपुर की है सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय। इन दोनों के मध्य MOU साइन हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य सरल सी बात है कि आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक प्रयासों को गति मिलेगी। CRPF आंतरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत पुलिस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शिक्षा और शोध का जमीनी स्तर पर प्रभावी उपयोग जो है वो इसके द्वारा किया जा सकेगा। तो बस इसमें बेसिक सी यही बात है और कोई खास बात इसमें याद करने की है नहीं। फिर देखिए, मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को जो है मंजूरी दी है, और इसके लिए जो है 2019-20 के बजट के अंदर जो है नीति लाने की घोषणा की गई थी। तो अभी इसको मंजूरी दी गई है, लेकिन इसके प्रावधान अभी कुछ खास आए नहीं है। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि भाई इसको जो है ऐसे वाहन खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अंशदान और SGST पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ के अतिरिक्त बजट को जो है वो मंजूरी दी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार आपको सब्सिडी देना चाहती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए। लेकिन अभी इसके अंदर और जो चीज़ें हैं ना वो अभी आई नहीं है, सिर्फ कॉमन बातें ही लिखी है। सो हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है राजस्थान में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव। ये चुनाव देखिए संपन्न हो चुके हैं और आपने न्यूज़पेपर में इनके बारे में पढ़ भी लिया होगा, तो इसलिए इसके अंदर तो सिर्फ घोषणा हुई थी, उसके बारे में बताया है। आप जानते हैं कि राज्यसभा से हमारे यहाँ 10 सीटें हैं, और इसमें 7 भाजपा के और 3 कांग्रेस पार्टी के से सदस्य हैं। और इस बार जो है कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा सदस्य जो है इसमें निर्वाचित हुए हैं, और भाजपा से एक ही सदस्य जो है वो निर्वाचित हुए हैं। तो ये राज्यसभा को लेकर के चुनाव थे, तो इनको हम बाद में देखेंगे। अब देखिए, जो विधानसभा की हमारी 200 सीटें हैं, उसके अंदर कांग्रेस के 108 विधायक हैं, भाजपा के 71 हैं, निर्दलीय के 13 हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 हैं, माकपा और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2-2 और राष्ट्रीय लोकदल से 1 विधायक इसके अंदर सम्मिलित है। मतलब अगर किसी को जानने का शौक है, मतलब थोड़ा सा GK इसको पता होनी चाहिए, तो जिसको इंटरेस्ट है इसमें तो इसको पढ़ सकता है। बाकी ये वाली न्यूज़ तो ऑब्सोलीट हो गई है, काम की नहीं है, क्योंकि ये चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं। नेक्स्ट उसमें देखते हैं, सरकार का अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार को समाप्त करने का जो है वो निर्णय उन्होंने लिया है। अब देखिए इसके अंदर जो है कुछ ऐसी भर्तियां होती है जिसमें कि संवाद कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे कि RS की भर्ती होती है, तो उसमें डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है तो ऑफिसर्स की, तो इसलिए उसमें तो रखा जाएगा साक्षात्कार को। लेकिन जो है अदर जो भर्तियां हैं उसमें सरकार चाहती है कि साक्षात्कार जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरीके से। तो देखिए इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी है, स्वीकृति दी है। लेकिन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं नियम 1999 में साक्षात्कार के प्रावधान वाले पदों एवं कुल विशिष्ट सेवा नियमों में साक्षात्कार को जारी रखा जाएगा, लेकिन इनमें साक्षात्कार का जो भारांक है, वेटेज है, वो कुल अंकों का अधिकतम 10% ही रहेगा। तो ये थोड़े से चेंजेस जो है इसके अंदर किए गए। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो आमागढ़ नाम की जगह है जो कि जयपुर में पड़ती है, ये आपके नाहरगढ़ और जो आपका ये झालाना वाला जो क्षेत्र है इसके बीच में पड़ता है। इसमें जो है नया लेपर्ड रिजर्व जो है उसका उद्घाटन किया गया है।
सो फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हैं कि 22 मई को जो जैव विविधता दिवस था उसमें जो है इसका लोकार्पण किया गया है। नाम याद रखिएगा, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है ये, ठीक है। तो ये टाइगर रिजर्व नहीं है, कहीं टाइगर रिजर्व या पैंथर रिजर्व है या ऐसा करके कुछ नहीं है, लेपर्ड रिजर्व है। और ये जो है 1500 हेक्टेयर में फैला हुआ है और जो जयपुर शहर के पूर्व में स्थित है और झालाना और नाहरगढ़ के मध्य में ये जो है वन्य जीव जो कॉरिडोर है ये स्थित है। इसके तहत देखिए कि और क्या क्या बातें हैं, तो इसमें और कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि इसके आसपास कई किले और मंदिर हैं, जैसे कि गलता जी का मंदिर, आमागढ़ का किला, रघुनाथ किला, अम्बा माता मंदिर, तो ये इसके नज़दीक हैं। फिर देखिए जैव विविधता को बनाए रखने के लिए राजस्थान जैव विविधता नियम की अधिसूचना वर्ष 2010 में जारी की गई थी। प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क्स हैं, 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 16 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 4 टाइगर प्रोजेक्ट हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको रट लेनी है अच्छी तरीके से, 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी शुरुआत 1972 में की गई थी। राजस्थान में हाल ही में अधिसूचित रामगढ़ विस्तारी सहित 4 टाइगर रिजर्व जो है हमारे राजस्थान में है। और जयपुर के झालाना डूंगरी स्थित विश्व वानिकी उद्यान की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर में भी वानिकी उद्यान जो है उसको विकसित जो है वो किया जाएगा। इतना याद ना भी रहे, लेकिन ये लाइन आप याद रखिएगा कि 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 16 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 टाइगर प्रोजेक्ट्स हमारे राजस्थान में संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब याद रहेगा आमागढ़ कहाँ पर है, तो नाहरगढ़ और आपका झालाना के बीच में है और यहाँ पर लेपर्ड रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस आ चुकी है। आपको पता होगा कि 2022-23 का जब हमने बजट पढ़ा था तो उसमें बोला था कि भाई जो शहरों के अंदर युवा रहते हैं, युवा नहीं कहेंगे, शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं उनको भी नरेगा की तर्ज पर 100 दिन का गारंटीड रोजगार देना चाहिए। तो सिर्फ उसमें घोषणा करके छोड़ दिया था। अब इसकी गाइडलाइन आई है, तो गाइडलाइन में कहा गया है कि भाई इस पर हम 800 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, 100 दिन का रोजगार देंगे और योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। और इसमें ये लोग कह रहे हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई 18 से 60 वर्ष की आयु के जो सदस्य होंगे, जिनको कि जन आधार कार्ड में एनरोल्ड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, उनको इसमें रोज़गार दिया जा सकेगा। और इसमें जो है योजना के अनुमत कार्य करवाने के लिए राज्य, जिला और निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत या निष्पादित करवाया जाएगा। अब इसमें देखिए कि जो सामान्य प्रकृति का जनरल वर्क जो होते हैं उसमें कार्य स्वीकृत और निष्पादित कराने की जो सामग्री है, सामग्री की लागत और पारिश्रमिक यानी कि वेजेस जो हम देंगे उनको, और जो हमारी सामग्री की लागत है उसका आना चाहिए 25 रुपये अगर आप सामग्री पे खर्च करेंगे और पारिश्रमिक देंगे 75, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किल्ड वर्क करवा रहे हैं तो उसमें स्किल पर खर्च किए जाएंगे 75 रुपये और पारिश्रमिक होगा 25 रुपये, ठीक है। तो ये इसका भुगतान का रेशो है। उसके अलावा बैंक खातों के अंदर डीबीटी के द्वारा यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा जो है खातों के अंदर डायरेक्टली श्रमिकों के पैसा आ जाएगा और 15 दिन के अंदर अंदर जो है ये पैसा उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके अलावा और क्या क्या इसमें चीज़ है तो देखते हैं। मनरेगा योजना के अनुरूप प्रस्तावित योजना के लिए प्रशासनिक व्यय को 800 करोड़ के 6% तक सीमित रखे जाने का प्रस्ताव भी इसके अंदर कहा गया है कि भाई जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आएगा ना, वो जो हमने प्रस्तावित किया उसका सिर्फ 6% तक ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। और सुविधाएं वगैरह तो ये छोड़िए। इसमें सामाजिक अंकेक्षण को भी इन्होंने कहा है कि भाई सोशल ऑडिटिंग इसकी हो। सोशल ऑडिटिंग क्या होता है कि भाई लोगों से जाके पूछो भाई योजना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस उसको ही सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। शिकायत निवारण के लिए इसमें सामाजिक अंकेक्षण जो है वो किया जाएगा। तो ये बेसिक सी बात थी। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स है मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है। भाई मुख्यमंत्री को एडवाइस करने के लिए सर्वांगीण विकास हो सके जिससे राज्य का, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसकी अध्यक्षता जो है इसमें 6 सलाहकार सदस्य होंगे और 1 सदस्य सचिव होगा। तो समिति में देखिए कौन कौन से लोगों को इंक्लूड किया गया है। जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संजय लोढ़ा, रामकेश मीणा और दानिश अब्रार। नाम याद नहीं रहेंगे तो छोड़ दीजिए। और इस समिति का प्रशासनिक विभाग सामान्य प्रशासन विभाग का होगा और कई सारे इसमें सदस्य होंगे, इनको छोड़िए। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, सलाहकार समिति का भी फिलहाल गठन हुआ है। 7 इसमें सदस्य होंगे, 6 सलाहकार सदस्य और 1 सदस्य सचिव। फिर देखिए नेक्स्ट भी कोई ज़्यादा खास न्यूज़ है नहीं कि गौशालाओं और जो नंदीशालाएँ होती हैं उनके संचालन के लिए मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया गया है। तो 7 मंत्रियों की एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है जो कि जो है ये जो नंदीशालाएँ होती है, गौशालाएँ होती है, उनमें क्या क्या व्यवहारिक समस्याएं आ रही है उनको बनाने में, उनके क्रियान्वयन में, तो उसमें जो है ये थोड़ी हेल्प कर देंगे। तो इसलिए मंत्रिमंडलीय समिति जो है इसमें बनाई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं।
नगरीय निकाय में रिक्त पदों के लिए जो है वो उपचुनाव करवाए गए हैं। उपचुनाव आप जानते हैं बाई इलेक्शंस होते हैं, तो इसमें जो रिक्त पद हैं उसके लिए इसको इलेक्शंस करवाए गए हैं। तो 10 नगर पालिकाओं के 17 सदस्यों के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव करवाए गए हैं और राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है उनके द्वारा ये उपचुनाव कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसमें भी कोई खास बात थी नहीं याद करने लायक, आप काट सकते हैं ऐसी न्यूज़ जिसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता उसको आप कट कर दिया कीजिए। जैसे आरएस में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस तरीके से कुछ पे क्वेश्चन इस पर नहीं बनेगा। फिर देखिए कि आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ऑलरेडी चल रही है, उसी के अंतर्गत एक और योजना अभी चलाई गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्टार लगा लेना है। ये है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। दुर्घटना का मतलब क्या होता है कि भाई जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, यानी कि अप्राकृतिक मृत्यु हो गई है या फिर उसका कोई एक अंग जो है वो डैमेज हो गया, जैसे कि हाथ है, आँख है, इस प्रकार से, तो इसमें सरकार जो है कुछ कंपनसेशन जो है उसको देगी। कंपनसेशन के रूप में क्या है, तो यहाँ देखिए कि किसी भी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी क्षति होने पर 5 लाख रुपए का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। अब ये 5 लाख भी अलग अलग टाइप का है, ऐसा नहीं है कि भाई सभी उसमें होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि मृत्यु हो जाने पर, अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आँख या एक हाथ, एक पैर या एक हाथ व एक आँख या एक आँख की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रुपये मिलेंगे। और दुर्घटना में अगर हाथ, पैर, आँख की पूर्ण क्षति हो जाती है तो 1.5 लाख रुपए दिए जाएगा। मेरे थोड़ा कम ही समझ में है क्या है इसका लॉजिक, पर आप देख लीजिएगा कि 5 लाख तक का जो है इसमें दिया जाएगा और 3 लाख और 1.5 लाख इसका जो है वो दुर्घटना बीमा है। फिर देखिए एक और योजना है जिसका नाम है निक्षय संबल योजना, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि राज्य के जो टीबी रोगी हैं उनको संबल और सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए, अभी भी देखिए क्षय रोग जो है, टीबी जो है इतना ज़्यादा इसको लेकर के जो है, एक्चुअली इसमें होता ये है कि जो इसकी दवाई होती है तो उसमें लोग क्या करते हैं कि दवाई लेते हैं, जैसे मैंने ये केस देखा है किसी को कि टीबी की दवाई लेते हैं, उनको लगता है कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, तो वो बीच में उसको बंद कर देते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि वो टीबी का रेजिस्टेंस उसके अंदर डेवलप हो जाता है और दोबारा से उसको टीबी हो जाती है, तो वो पूरा कोर्स लेना इसका ज़रूरी होता है। तो इसलिए टीबी जो है उसमें ये चीज़ स्पेसिफिक है। तो देखिए इसके जो रोगी हैं उनको सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है। इसके अंतर्गत उनको जो है पौष्टिक आहार के लिए जो है वो सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये जो निक्षय संबल योजना है इसमें पैसे नहीं दिए जाएंगे, पौष्टिक आहार के लिए जो है वो सहायता राशि देंगे, डायरेक्ट पैसे नहीं है, पौष्टिक आहार के लिए सहायता राशि है। उसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा है तो हम इसको ज़्यादा कहाँ से पढ़ें, बस इतना ही दे रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब देखिए जो अभिनव शर्मा है ये जयपुर के खिलाड़ी हैं और बैडमिंटन से संबंधित है। इन्होंने अभी ग्रीष्मकालीन डेफा ओलंपिक्स में जो कि आयोजित किए गए हैं ब्राज़ील के अंदर, तो ब्राज़ील का काकेसियास डो सुल नाम का एक स्थान है, वहाँ पर जो है इसको आयोजित किया गया है और यहाँ पर इन्होंने 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक स्वर्ण पदक जीता है, एक इन्होंने इसके अंदर जो है मिक्स्ड जो डबल्स थे उसमें भी स्वर्ण जीता है, सिंगल्स में उन्होंने कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार से 3 पदक ये हमारे राज्य के लिए लेकर के आए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद रखिएगा अभिनव शर्मा। और एक अभिनव बिंद्रा जो है शूटर हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और राजस्थान से अगर कोई पूछे खिलाड़ी तो अभिनव शर्मा है और ये बैडमिंटन से संबंधित है, नाम याद रखिएगा इनका, बैडमिंटन से संबंधित ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री जो है उन्होंने राज्य का पहला बर्ड पार्क का लोकार्पण किया है और ये बर्ड पार्क कहाँ बनाया गया है, तो उदयपुर के अंदर इस बर्ड पार्क को बनाया गया है। उदयपुर की एक जगह है जिसका नाम है गुलाब बाग, वहाँ पर जो है पहला पक्षी उद्यान जो है वो बनाया गया है। और इसमें जो है उन्होंने एक और घोषणा की है कि उदयपुर में पैंथर्स की संख्या को देखते हुए पैंथर संरक्षण के लिए पैंथर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है, बाकी आप है ना गूगल पे सर्च कीजिए टाइगर को, लेपर्ड को, पैंथर को, तेंदुआ, इन सबको एक बार आप देखिए कि इनके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा जानवर किस प्रकार से दिखता है। तो देखिए यहाँ पर पैंथर्स के लिए रेस्क्यू सेंटर भी बनाया जाएगा, कहाँ पर, उदयपुर में, और प्रदेश का पहला बर्ड पार्क कहाँ बना है, उदयपुर में बना है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए हमारे राजस्थान के सुभाष ओला करके हैं और उनको जो है अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज के तहत जो है अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, और ये एक स्टार्टअप कंपनी है और इनको स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। इन्होंने क्या किया है, भाप को पुनर्चक्रित करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक को विकसित किया है, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है अवार्ड दिया गया है, तो नाम याद रखिएगा आप। अब नेक्स्ट हम आर्टिकल्स पे चलते हैं जो राजस्थान शॉर्ट एंड न्यूज़ है, शॉर्ट न्यूज़ है, फटाफट देखते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है।
सो अब इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं आपको बताऊंगी। लव कुश वाटिकाएं जो है इनको बनाया गया है, इनको विकसित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये क्या है, तो देखिए राज्य के अंदर इको टूरिज्म जो होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए लव कुश वाटिका विकसित की जाएंगी और ये जो है प्रत्येक जिले के अंदर इनको बनाया जाएगा। तो लव कुश वाटिकाओं में वन और वन्य जीवों से संबंधित ऐसे मॉडल स्थापित किए जाएंगे जिससे बच्चों को पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण की शिक्षा मिल सके। ठीक है, तो लव कुश वाटिका के बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए राजीविका के बारे में आपने पढ़ा है। तो राजीविका के जो उत्पाद है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको सर्टिफाई करने के लिए, प्रमाणीकरण करने के लिए इन्होंने एक MOU साइन किया है। किसके साथ? राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के साथ में। अब ये क्या करेंगे कि महिलाओं का जितना भी स्वयं सहायता समूह द्वारा के जो जैविक उत्पाद महिलाएं बना रही हैं, उनका सर्टिफिकेशन जो है भाई राजीविका के माध्यम से उत्पादन होगा और इसका सर्टिफाई कौन करेगा? राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणिक संस्थान इसका जो है प्रमाणीकरण करेगा। ठीक है, तो इससे जो है 3 वर्ष तक का सहयोग जो है इस संस्था के द्वारा जो है राजीविका को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि कोटा में डिजिटल प्लानिटोरियम का उद्घाटन किया गया है। बजट के अंदर जो है मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीकानेर, भरतपुर और कोटा में 75 करोड़ रुपए की लागत से युवाओं में जो वैज्ञानिक सोच है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसको विकसित करने के लिए विज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ विज्ञान केंद्र बनेंगे? बीकानेर, भरतपुर और कोटा के अंदर। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो हमारा मिनरल्स से रिलेटेड है, खनिजों से संबंधित आर्टिकल है। इसमें अभी जो है राज्य सरकार ने 6 सहकारी न्यास भूमियाँ जो है सहकारी जो जो है शहरी न्यास भूमि है, थोड़ा वर्ड स्लिप ऑफ टंग हो गया है। 6 शहरी न्यास भूमि जो है वहाँ पर 2400 मिलियन टन खनिज भंडार जो है उनको आवंटित किया गया है। कहाँ कहाँ पर किया गया है? तो देखिए आपका जो जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर और भीलवाड़ा में तो बहुत ज़्यादा जो है खनिज पाए जाते हैं और जयपुर जोधपुर के अंदर भी है। जैसलमेर में पत्थर आपको पता है फेमस है ही। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, जहाँ के जो शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर चेजा पत्थर, सैंडस्टोन, पीला चूना पत्थर, ग्रेनाइट, बाल क्ले, सिलिका सैंड जो होती है, बजरी, ग्रेवल, लौह अयस्क के भंडार उपलब्ध हैं और इसका जो है खनन किया जाएगा और इसमें जो है सरकार को करीबन 6000 करोड़ का जो है वो लाभ मिलेगा, राजस्व की प्राप्ति होगी। तो ये थोड़ा जगहों का नाम ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है वो खनिज भंडारों का जो है आवंटन किया गया है, मतलब कहाँ कहाँ पर जो है इसका उत्खनन किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने जो है ट्रैवल मार्ट्स के बारे में सुना होगा। तो राजस्थान में जो भी हमारे, आपको पता है पुष्कर में फेयर लगते हैं, तो ये जो जितनी भी जगहें हैं इनको ट्रैवल मार्ट, डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारे स्थानीय नागरिक हैं वो आकर के जो है वो पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए उनका जो है विकास किया जा रहा है। तो 10 प्रकार के जो प्रमुख फेस्टिवल हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, इंटरनेशनल हॉट एयर फेस्टिवल पुष्कर और आमेर में, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में, सांभर फेस्टिवल एट बूंदी स्टेप वेल्स, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, कोटा रिवर क्रूज फेस्टिवल, जहान खुसरो इंटरनेशनल फोटोग्राफी फेस्टिवल फॉर डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, ये सब प्रमुख है और इनको जो है पर्यटन कैलेंडर के अंदर भी जो है वो शामिल किया जाएगा। तो ये किस लिए है कि हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक जो टूरिज्म है उसको बढ़ाया जा सके, इसलिए जो है ये डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। तो जो EWS है यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको प्रति वर्ष यानी कि हर साल जो नया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना होता था, अब उसकी अनिवार्यता में छूट दी गई है। ये राज्य सरकार ने किया है और उन्होंने कहा है कि भाई जो इनकम, एक बार आपने इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, उसके आगामी वर्ष में निर्धारित जो मापदंड है उनको पूरा करने के लिए आपको सिर्फ जो है वो शपथ पत्र देना होगा और यह सुविधा आपको अधिकतम 3 वर्ष के लिए जो है वो दी गई है। फिर देखिए मियाँ का बाड़ा, ये क्या है? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के जो बालोतरा इलाका है वहाँ पर मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब जो है महेश नगर हॉल्ट जो है वो किया गया है। तो ये गांव जो है पाकिस्तान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले की समदड़ी तहसील में आता है और जो है इसका नाम अभी बदला है। और इसके अलावा क्या है इसमें कि वसुंधरा राजे की जो सरकार थी 2018 में, उसमें मियाँ का बाड़ा का नाम बदल करके जो है महेश नगर, इस्माइल खुर्द का नाम बदलकर पिचनवा खुर्द और नरपाड़ा को नरपुरा किया गया था। तो अभी इसको भी जो है नाम चेंज किया गया। तो हो सकता है पूछ ले आपसे कि भाई कहाँ पर ये पड़ता है, तो रेलवे स्टेशन है और बाड़मेर में पड़ता है, बाड़मेर के समदड़ी में पड़ता है। अब देखिए एक राज ऑलिव स्टोर खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? तो जयपुर के दुर्गापुरा में। यहाँ पर क्या होगा कि भाई यहाँ पर जितने भी ये जो स्टोर है, यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ हैं वो जैविक होंगी, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड्स होंगे। यहाँ पर ऑलिव उत्पाद हैं, आम जनता के लिए जो है ये सारी चीज़ें जो है उनको दी जाएगी। जैतून से बना हुआ उच्च ग्रेड का शहद, तेल, सिरका, ये भी सब जो है उचित मूल्य पर उनको दिया जाएगा। तो इस प्रकार का अपना पहला है। यहाँ पर सब्जियों की आपूर्ति जो है बस्सी की जो मंडी है वहाँ से जो है उसको किया जाएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट देखिए, मंडी नहीं है, बस्सी स्थित कृषि उत्कृष्टता केंद्र जो है वहाँ से सब्जियों की आपूर्ति जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, राजस्थान आर्किटेक्चरल फेस्टिवल। तो देखिए ये जो राजस्थान आर्किटेक्चरल फेस्टिवल है, इसका आयोजन जयपुर के वही जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित जो होटल क्लार्क्स है आमेर में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कि जयपुर में जो आर्किटेक्चर के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है जवाहर कला केंद्र, उसका जो डिज़ाइन है वो चार्ल्स कोरिया ने किया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा जयपुर का जो परकोटा है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब देखिए सेवांजलि क्या है, तो सेवांजलि जो मुख्यमंत्री को जितने भी पुरस्कार सम्मान वगैरह जो मिलते हैं, स्मृति चिन्ह मिलते हैं, उपहार मिलते हैं, सम्मान नहीं कहेंगे, जो स्मृति चिन्ह और उपहार मिलते हैं उनकी नीलामी की गई है और उसकी नीलामी से जो पैसा आया उसको निरोगी राजस्थान में खर्च किया जाएगा, तो यही सेवांजलि है। फिर देखिए राज्य तितली, हमारे राज्य के अंदर भी 100 से ज़्यादा प्रकार की तितलियां पाई जाती है और आपको पता होगा कि कई राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, केरला है, उन्होंने अपनी स्टेट बटरफ्लाई घोषित की है कि ये हमारे राज्य की तितली है। तो इसी के लिए हमारे यहाँ पर भी नामांकन चल रहा है और अगर कोई फाइनलिस्ट होती है कोई तितली तो हमारे राज्य में भी, हमारा राज्य जो है 8वां राज्य ऐसा बन जाएगा देश का जो कि तितली को जो है एक क्या कहें उसको एक कीट के रूप में जो है उसको अपना स्टेट का दर्जा जो है वो देगा। तो राजस्थान जो है भारत में 8वां राज्य होगा जो राज्य तितली को घोषित करेगा। तो अभी तक की नहीं है, 100 प्रजातियां हैं हमारे यहाँ पाई जाती हैं, उसका थोड़ा शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, देखते हैं किसको जो है वो आगे बनाया जाता है। फिर देखिए मामे खान कौन है, तो ये राजस्थान के कलाकार हैं, इनको कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है और यहाँ जाकर के एक तरीके से इतिहास रच दिया है इन्होंने यहाँ जाकर के। और कांस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रेड कारपेट पर रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार भी ये बन गए हैं। राजस्थानी सिंगर हैं ये और ये जो है भारत के लिए इन्होंने ओपनिंग की है और बॉलीवुड की कई फिल्में जैसे कि लक बाय चांस, नो वन किल्ड जेसिका और सोन चिरैया में प्लेबैक सिंगिंग भी ये कर चुके हैं, तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान राउंड अप की खबरें देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही जो है लेस इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज़ होती है, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट जो खबरें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट न्यूज़ देखिए कि जो जिला उद्योग हमारा वाणिज्यिक केंद्र है वो घेवर को जीआई टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिलवाने के लिए प्रयास कर रहा है। अब आपका एक होमवर्क है, राजस्थान के जितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है उसके आप जो है एक लिस्ट बनाएंगे और सबको याद रखेंगे। और लेटेस्ट किसको, आपको पता है पोखरण पॉटरी जो था उसको जीआई टैग मिला था, तो ये पिछले बार के हमने पढ़ा भी था इस मैगजीन में, तो इन सब का आप एक लिस्ट तैयार रखिए क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। फिर देखिए कि हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का जो जन्म दिवस था उस समय यहाँ पर जननायक खेल उत्सव जो है उसका आयोजन एसएमएस स्टेडियम में किया गया। उसके अलावा अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे स्वामित्व योजना के तहत हमारे यहाँ के जो 4 जिले हैं टोंक, बूंदी, अजमेर और पाली, इनको शामिल किया गया है। यहाँ से ड्रोन से जो है सर्वे करवाया गया राजस्व गाँव का, ठीक है, और फिर जो है लोगों का अलॉटमेंट्स जो है वो किए जाएंगे। और उसके अलावा ईशा फाउंडेशन, सेव सॉइल, ये तो आपको पता ही है, इसी इतनी इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये जो न्यूज़ है राजस्थान का जो प्रत्येक जिला है उसको निर्यात संवर्धन यानी कि हर एक जिले से निर्यात हो सके, एक्सपोर्ट हो सके, आत्मनिर्भर उसको बनाया जा सके, तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब जो है वो विकसित किए जाएंगे। इसके लिए जयपुर और जोधपुर जिले को प्रथम चरण के अंदर जो है वो चुना गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जयपुर और जोधपुर को प्रथम चरण में चुना गया है। फिर देखिए कि जो बालिकाएँ होती हैं उनको माहवारी यानी कि जो पीरियड्स जो उनके होते हैं उसके प्रबंधन के लिए जागरूक करने के लिए चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान जो है उसको चलाया गया है 16 मई 2022 से। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं कि प्रदेश के जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसमें प्रशिक्षणार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री के लिए स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने का निर्णय जो है वो लिया गया है और इसके लिए कौशल दर्पण ऐप जो है उसको भी बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो ऑलमोस्ट 32 मिनट्स का हो गया है। थोड़ा तसल्ली से अगर आप सुनेंगे तो आपको जो है अच्छा लगेगा। हमने बहुत जल्दी जो है जल्दीबाजी में हमने जो है किसी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मिस नहीं किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो मैंने काफ़ी कंसाइजली और बहुत ही एलाबोरेटली आपको न्यूज़ कवर करके दी है। आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिए, पूरा देखिए, लाइक ज़रूर से कीजिएगा क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारा वीडियो जो है रैंकिंग में ऊपर आता है और जो फर्स्ट वीडियो हमारा रिकमेंडेशन में आता है लोगों के, तो इसलिए आप लाइक ज़रूर से कीजिएगा वीडियो को और पूरा वीडियो देखिए। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पुरस्कार सम्मान पढ़ेंगे, खेल और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरें हैं उसको पढ़ेंगे और मैगजीन को जल्दी कवर कर लेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अब एकदम जो है सुपर मोड पे हैं हम, उसको जल्दी कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।